जयपुर से खबर अब आपको बता दें, लो फ्लोर बसों की दुर्गति का कोई जिम्मेदार भी है? बिना शीशे के दौड़ रही हैं ये लो फ्लोर बसें। जेसीटीएसएल की गोविंदपुरा से महात्मा गांधी हॉस्पिटल जाने वाली लो फ्लोर बस का शीशा टूटा हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस कंपनी ने टूटे हुए शीशे की जगह प्लास्टिक की जाली लगा दी है और कंपनी को मेंटेनेंस एसी बस 44.53 रुपए प्रति किलोमीटर भुगतान करते हैं, फिर भी बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ एक बस में नहीं है, बल्कि जयपुर में कई बसों का मेंटेनेंस जो है वो खस्ता हाल है। और देखिए, जेसीटीएसएल से जुड़े अधिकारी बसों की स्थिति सुधारने के लिए गंभीर नहीं है। बसों के शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और ऐसा सिर्फ देखिए एक बस में नहीं है कि सिर्फ एक बस का शीशा टूटा हुआ है, बल्कि जयपुर में कई ऐसी बसें हैं जिनका मेंटेनेंस बिल्कुल खस्ता हाल है। जेसीटीएसएल से जुड़े अधिकारी जो है वो बसों की स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर नहीं है। इस तरीके की आए दिन खबरें सामने आती हैं। लो फ्लोर बसों की दुर्गति का आखिर कोई जिम्मेदार भी है या फिर नहीं है? शीशे टूटे हुए हैं और शीशे की जगह प्लास्टिक की जाली लगा दी गई है। इस तरीके देखिए, इससे कोई हादसा भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लोगा? लो फ्लोर बसों की दुर्गति की जिम्मेदारी इस तरीके से आखिर कौन लेगा? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक बस का मामला नहीं है। इस तरीके के जयपुर में और भी बहुत सी बसें हैं जो इस तरीके से सरपट सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो बिना शीशे के लो फ्लोर बसें जो हैं वो सड़कों पर सरपट दौड़ रही हैं। बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। स्थिति को सुधारने के लिए जो संबंधित अधिकारी है वो भी गंभीर नहीं है। संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन संबंधित अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जेसीटीएसएल से जुड़े अधिकारी बसों को स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। लो फ्लोर बसों की दुर्गति जो है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिना शीशे के लो फ्लोर बसें जो हैं वो सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसकी जिम्मेदारी देखिए, लो फ्लोर बसों की दुर्गति की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, टूटे हुए बस में टूटे हुए शीशे की जगह प्लास्टिक की जाली लगा दी गई है। इस बस में मेंटेनेंस कंपनी ने टूटे हुए शीशे की जगह प्लास्टिक की जाली लगा दी है। कंपनी को मेंटेनेंस के एसी बस 44.53 रुपए प्रति किलोमीटर के भुगतान करने होते हैं, लेकिन फिर भी बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से जयपुर में बिना शीशे के, बिना मेंटेनेंस के बसें जो हैं वो सरपट सड़कों पर दौड़ रही हैं। जेसीटीएसएल से जुड़े जो अधिकारी हैं वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, ये सिर्फ एक बस का मामला नहीं है। ऐसी कितनी बसें हम देखते हैं, कितनी खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी इससे जो संबंधित अधिकारी हैं वो आखिर इस ओर क्यों ध्यान नहीं देते? बिल्कुल खुशबू, देखिए, जयपुर शहर के लिए जो सिटी ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो लो फ्लोर बस है वो रीढ़ की हड्डी है। पूरे जयपुर में बसों का संचालन होता है और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है, यात्री सुरक्षा के लिए भी, सड़क सुरक्षा के लिए भी और एक अच्छी बस संचालन के लिए भी, कि हर एक बस का मेंटेनेंस अच्छा हो ताकि अच्छे से संचालन हो सके और यात्री सुरक्षित यात्रा महसूस कर सके। और मेंटेनेंस की जवाबदेही है संबंधित अधिकारियों की होती है जो इसका संचालन करती है। जेसीटीएसएल प्रशासन पूरा जो लो फ्लोर का सबसे सुप्रीम बॉडी है और हर चीज की, बसों के संचालन से जुड़ी हर गतिविधि को जेसीटीएसएल प्रशासन देखता है। और बसों को जो मेंटेनेंस करने के लिए प्राइवेट फर्म को ठेका दिया हुआ है, बाकायदा उसके लिए प्रति किलोमीटर प्रति बस का भुगतान भी होता है। उसको यह सुनिश्चित करना होता है प्राइवेट फर्म को कि किसी बस में मेंटेनेंस की गड़बड़ ना हो, चाहे बस के शीशे की बात हो, अच्छे ब्रेक की बात हो या फिर बाकी जो भी मेंटेनेंस है बसों का, उसका ध्यान रखना। लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी देखा आपने किस तरह से एक बस का शीशा टूटा हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पर उस पर जो एक व्हाइट फिल्म है वो लगा दी गई है, पन्नी वहां पर लगा दी गई है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट फर्म तो अपनी मौज काट रही है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, जेसीटीएसएल प्रशासन है,
वो भी आंखें मूंदे बैठा है और किस तरह से एक प्राइवेट फर्म है वो बिना मेंटेनेंस के सरकारी खजाने में जो है एक प्रकार से इसको सेम भी कहा जा सकता है, जब मेंटेनेंस नहीं कर रही तो उसको भुगतान क्यों किया जा रहा है। ये जवाबदेही और ये जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होती है कि प्रॉपर मेंटेनेंस है बसों का वो संबंधित फर्म से करवाए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा और पिछले कई दिनों से कई सालों से इस तरह की शिकायतें सामने आते रहती हैं, लगातार खबरें भी चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अधिकारी है वो गंभीर नजर नहीं आ रहा इस मामले में। और खास तौर पर अगर सिटी बस को सुधारना है, इसकी दुर्गति को ठीक करना है और लोगों को बेहतर सुविधा देनी है तो इसमें सरकार या मंत्री हैं उनको जरूर दखल देना पड़ेगा और सख्त जो फैसले हैं वो अधिकारियों के खिलाफ लेने पड़ेंगे, ताकि आगे से किसी तरह का मेंटेनेंस है उसको लेकर जो गंभीर नहीं अधिकारी वो गंभीरता दिखाएं। जी बिल्कुल सुनील, संबंधित अधिकारियों को इस ओर अब ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।